बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक पूर्ण गुरु का हाथ जो भी थाम लेता है, तब चाहे वह इंसान कैसे भी हालात में क्यों ना हो, गुरु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते और उसके ऊपर आंच तक नहीं आने देता। अगर कोई भी गुरु के उस प्यारे के साथ कुछ भी गलत करने की सोचता भी है, तो गुरु उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर जाता है और गुरु फिर ऐसा करने वाले को सज़ा भी ऐसी देता है कि वह फिर गुरु के उस प्यारे के साथ गलत करने की नहीं सोचता। संगत जी, आज मैं आपको एक साखी सुनाने जा रही हूँ। उससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि हमारे बाबा जी हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, यह साखी दिल्ली में रहने वाली एक बीबी के द्वारा सुनाई गई थी और जब सारी संगत ने यह साखी सुनी तो वह सब बाबा जी के प्रेम में आंसू बहाने लग गए। इस बीबी ने बताया कि जब 4 साल पहले उनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो इन्होंने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया। इस बीबी की इच्छा यही थी कि इनकी बेटी किसी सत्संगी परिवार में ही जाए, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि रिश्ते पहले से ही बनकर आते हैं, तो इनकी लाख कोशिशों के बाद भी सत्संगी परिवार में उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाया। इन्हें जो लड़का पसंद आया वह सत्संगी परिवार से नहीं था और बेटी की उम्र निकलने के डर से इन्होंने उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में कर ही दी। शादी होने तक इस लड़की के ससुराल वाले बड़े ही अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। उनके व्यवहार से खुश होकर इस लड़की के माता पिता ने शादी की तारीख पक्की कर दी और रिश्ता पक्का होने पर इस लड़की की माँ ने कहा कि बाबा जी की दया से हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम यह शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते हैं। फिर इस लड़की के मायके वालों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की और तोहफे में लड़के वालों को बहुत सारा कैश और कार भी दी। इस लड़की की माँ ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की इकलौती ननंद को बहुत सारा सोना दिया और जितनी इनसे कोशिश हो सकती थी वह सब दिया। आगे उस बीबी ने संगत से कहा कि मेरी बेटी और मेरे पति मेरे साथ हर रविवार को सत्संग सुनने ज़रूर जाते थे और इसके अलावा उनकी आदत थी कि घर के पास वाले गुरुद्वारे में वह माथा टेकने के लिए रोज़ जाया करते थे, क्योंकि यह सब उनकी बेटी को बड़ा ही अच्छा लगता था। इस बीबी ने बताया कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो सिर्फ 4 या 5 दिन तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और किसी न किसी कारण उनकी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब भी उनकी बेटी अपनी आदत के अनुसार गुरुद्वारा जाने के लिए घर से निकलने लगती, तब किसी न किसी कारण उसे घर पर ही रोक लिया जाता और जैसे जैसे दिन आगे बीतने लगे उनकी बेटी पर ससुराल वालों द्वारा अत्याचार ज़्यादा किया जाने लगा। इस सब से तंग आकर जब उनकी बेटी ने शाम की जगह सुबह जल्दी उठकर गुरुद्वारे जाना शुरू किया, तब 4-5 दिन तक तो वह गुरुद्वारे जा पाई, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसका सुबह भी गुरुद्वारा जाना बंद करवा दिया। उसके ससुराल वालों का कहना था कि अगर तुम पूजा करना चाहती हो तो देवी देवताओं की करो, गुरुओं की पूजा इस घर में रहकर नहीं कर सकते। उनका मानना था कि गुरु तो सब ढोंगी होते हैं। संगत जी, जो लोग इस तरह सोचते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, वह जिस तरह इस दुनिया में आते हैं इसी तरह इस दुनिया से चले भी जाते हैं। उस 84 की जूनी में उनका आना जाना लगा ही रहता है। उस बीबी ने बताया कि लगभग 5 से 6 महीने के बाद उनकी बेटी से ससुराल वालों के द्वारा ज़्यादा पैसे की मांग करनी शुरू कर दी गई। उनकी बेटी से किसी न किसी बहाने उसके मायके से पैसे मंगवाए जाते थे और हम अपनी बेटी के कहने पर उनके पैसों की मांग को पूरा करते जा रहे थे। कुछ समय के बाद ऐसा वक्त भी आया जब हमारी बेटी ने हमसे पैसे मांगने बंद कर दिए, क्योंकि उसे हमसे बार बार ऐसे पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। हमारी बेटी पर उसके पति के साथ साथ उसकी सास भी हाथ उठाती थी। एक बार हमारी बेटी की सास ने उसका गला इतनी ज़ोर की दबाया कि वह बेहोश तक हो गई, लेकिन फिर भी वह यह सब चुपचाप सहन करती गई।
और काफ़ी समय बीतने तक हमारी बेटी ने हमें यह सारी बातें नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हमें यह सब बताकर वह हमें परेशान करे। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी के ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर इतनी पीड़ा दे दी थी कि वह अब शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार रह रही थी। जब बहुत दिनों तक हमारी अपनी बेटी से ठीक से बात नहीं हो पाई, तो हम उसे मिलने के लिए उसके घर चले गए और जाकर देखा कि उसके चेहरे पर और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जब इन निशानों का कारण हमने अपनी बेटी से जानना चाहा, तो उसने कुछ नहीं बताया। और जब हमने उसके ससुराल वालों को कहा कि हम अपनी बेटी को कुछ वक्त के लिए घर लेकर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने इसके लिए भी साफ मना कर दिया। उनका इस तरह साफ हमारे मुंह पर मना करना हमें कुछ अजीब तो लगा, पर उस वक्त हालात को देखते हुए हम वापस आ गए। लेकिन उसके बाद से हमारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। हमें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। ऐसे ही 2-3 दिन बीते और हमारी बेटी का फ़ोन हमारे पास आ गया और वह हमें छुप कर फ़ोन कर रही थी। और तब उसने फ़ोन पर हमें एक एक बात बता दी। उसकी वह सारी बातें सुनकर हमारी रूह कांप गई, क्योंकि जो चीज़ें उसने बताई वैसे तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। मेरी बेटी के यह सब बताने के बाद मेरे पति उसी वक्त पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े और वहां जाकर उन्होंने एक घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। अगले दिन जब पुलिस वाले मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे, तो उसके ससुराल वालों ने भी उन पुलिस वालों को पैसा खिला दिया और पुलिस वाले वहां से कुछ किए बिना ही वापस लौट आए। और पुलिस वालों का कहना था कि आपकी बेटी ने हमें बयान दिया है कि उसे वहां कोई तकलीफ़ नहीं है और वह वहां पर बहुत खुश है। लेकिन हम जानते थे कि हमारी बेटी ने अगर ऐसा कुछ कहा भी है तो वह अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर कहा है। और उसके बाद से काफ़ी वक्त तक हमारी बेटी का कॉल दोबारा नहीं आया। परेशान होकर मैं बहुत रोई और बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और उनसे अरदास करने लगी कि बाबा जी, यह हमारी नहीं आपकी बेटी है। अगर आपको उसकी कोई फ़िक्र नहीं है तो ठीक है, अब हम भी उसकी कोई फ़िक्र नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मैं बहुत रोई। अगली सुबह ही पुलिस वालों का कॉल हमारे पास दोबारा आया और उन्होंने कहा कि वह हमारे द्वारा दर्ज करवाया गया केस बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी ने उन्हें बयान दिया है कि वह अपने ससुराल में बहुत खुश है और वहाँ उसे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। उसके बाद उसी शाम हमारे घर पर कोई आया और उसने कहा कि मैं आपके द्वारा दिया गया न्यूज़ इंटरनेट पर देख कर आया हूँ कि आप अपना घर किराए पर देना चाहते हैं। जब वह आदमी घर पर आया तो हमारी ऐसी हालत देखकर उसने इसका कारण हमसे जानना चाहा। वह हमारे लिए अनजान था, फिर भी उस वक्त परेशानी में आकर हमने सब कुछ उसे बता दिया और उस आदमी ने भी हमारी सारी बातों को ध्यान से सुना और कुछ ज़रूरी बातों को एक कागज़ पर नोट कर लिया। उससे बात करके हमें पता चला कि वह एक वकील है और वह इस तरह के घरेलू केस पर पहले भी बहुत बार काम कर चुका है और उसने हमें तसल्ली दी कि हम चिंता ना करें। उस आदमी का कहना था कि आपकी बेटी के ससुराल वाले आपकी बेटी से और आपसे घुटनों पर आकर माफ़ी मांगेंगे। फिर उस आदमी ने हमें बताया कि आपकी बेटी के ससुराल वालों से उनके घर जाकर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उन्हें सीधा जज के सामने ही पेश करवाऊंगा। उस आदमी ने हमें गारंटी दी कि आपकी बेटी के ससुराल वालों के घर का एक एक सदस्य हिरासत में लिया जाएगा और उन्हें ऐसा सब करने के लिए जेल की सज़ा मिलेगी। आगे उस बीबी ने बताया कि हमारे लिए वह आदमी किसी मसीहा से कम नहीं था। उस आदमी से मिलने के बाद मुझे यकीन था कि वह आदमी बाबा जी ने ही हमारी मदद के लिए भेजा है। हमने अपने घर का एक कमरा उस आदमी को किराए पर दे दिया और वह वहाँ रहने भी आ गया और उसके 3 दिन के बाद ही उस आदमी ने हमारी बेटी के ससुराल में एक कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। जैसे ही उन लोगों के पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा, वह सब हैरान रह गए, क्योंकि अब बात कानून तक पहुंच चुकी थी, तो उन्हें कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ा और उन्हें जज के सामने पेश किया गया। जब हमारे उस किराएदार ने हमारी बेटी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, तो उनके वकील ने कह दिया कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और उसका बयान पहले ही पुलिस ले चुकी है।
और उसने उस बयान में यही कहा था कि उसे वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। तब हमारे किराएदार ने कहा कि जो बयान उन्होंने पुलिस के आगे दिया है वह कोर्ट के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब तक वह जज साहब के आगे बयान नहीं देंगी तब तक यह केस बंद नहीं किया जाएगा। फिर उनके वकील ने बोला कि उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वह यहाँ नहीं आ सकती। बीबी ने आगे बताया कि उनका किराएदार एक बहुत ही अच्छा वकील था और उसे कानून की अच्छी जानकारी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वह यहाँ नहीं आ पाएंगी तो कोई बात नहीं, हम उनसे वीडियो कॉल पर उनका बयान ले लेंगे। और जैसा कि कोरोना का माहौल सबने देखा ही था, तब से कोर्ट में वीडियो कॉल भी मायने है। यह सुनकर बेटी के ससुराल वालों और उनके वकील के होश उड़ गए और तब जज साहब ने भी ऑर्डर दिया कि उनकी बेटी को अभी ही यहीं से वीडियो कॉल किया जाए। संगत जी, वैसे तो जज साहब भी सारा खेल समझ चुके थे, लेकिन कानूनी तौर पर वह भी बिना सबूत के फैसला नहीं सुना सकते थे। तब बेटी के ससुराल वालों के वकील ने जज साहब से आगे की तारीख मांगनी चाहिए, लेकिन जज साहब ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वह आज और अभी ही होगा। कोर्ट के पास और भी बहुत केस हैं। जज साहब के कहने पर उनकी बेटी को कॉल किया गया और वीडियो कॉल में उनकी बेटी ने जज साहब के सामने एक एक बात बहुत अच्छे से खोल कर बता दी और अपने चेहरे और शरीर पर पड़े मार के निशान भी दिखा दिए। अदालत में जो भी इन चीज़ों को देख रहा था उन सब का दिल दहल गया। उसके बाद जज साहब ने उनकी बेटी का मेडिकल करवाने का ऑर्डर दिया और लड़की के सास ससुर, पति और ननंद को उसी समय हिरासत में ले लिया गया और इन पर जज साहब ने जान से मारने की कोशिश करने, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसी कई धाराएं लगा दी। उसके बाद पुलिस उन्हें जेल में लेकर चली गई और हमारे किराएदार ने हमें बताया कि इन लोगों को कम से कम 4 साल के लिए अंदर किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इनकी सज़ा को और भी ज़्यादा करवा पाऊँ। इन लोगों को ऐसी सज़ा मिले जिसे देखने के बाद कोई और अपनी बहू के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन बीबी ने बताया कि अपने किराएदार की सलाह पर हमने इस वक्त अपनी बेटी के लिए डिवोर्स की मांग की अर्ज़ी भी लगवा दी और फिर कोर्ट के द्वारा डिवोर्स के साथ साथ जितना भी खर्चा हमारा हुआ और बेटी के ससुराल वालों की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा भी हमारी बेटी को मिला। और इस सब के बाद उस बीबी ने जो बताया वह सुनकर हर कोई हैरान था। उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद उन्हें अपना वह किराएदार दोबारा मिला ही नहीं। किसी को समझ नहीं आया कि वह अचानक कहाँ गायब हो गया। उन्होंने बताया कि जब हम अपने घर के उस कमरे में गए जिस कमरे में किराएदार रुका था, उस कमरे में 1 महीने के किराए के पैसे और एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि मैं अपना 1 महीने का किराया देकर जा रहा हूँ और इस शहर में मेरे आने का जो भी मकसद था अब वह पूरा हो चुका है। वह चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वह किराएदार कोई और नहीं, खुद बाबा जी ही थे और हम उन्हें एक साधारण सा आदमी समझ रहे थे। संगत जी, बीबी ने जिसको भी अपनी यह कहानी सुनाई उन सब की आंखों में आंसू आ गए और इस सब से एक बार फिर यही साबित हो गया कि गुरु अपने शिष्य को किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। हम चाहे बाबा जी का हाथ छोड़ दें, लेकिन बाबा जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा जी खुद कई बार कहते हैं कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ सकता है, लेकिन एक पिता अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस सद्गुरु का हाथ न पकड़ें, बल्कि उन्हें अपना हाथ पकड़वा दें, क्योंकि उस मालिक की पकड़ बहुत मजबूत है और वह अपने बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आने देता। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।